मैं पंडित नरोत्तम चतुर्वेदी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नवरात्रि और आध्यात्म के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ये जो चैनल हमने बनाया यूट्यूब चैनल, ये अध्यात्म, ज्योतिष और आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए, आप उनका समाधान करने के लिए बनाया गया है और आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए और सभी आपकी जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनका समाधान करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। और नवरात्रि या आज का जो हमारा विषय है वो नवरात्रि के विषय है और नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कृपया हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो सर्वप्रथम नवरात्रि में जो है घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद में कुछ लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं और रात दिन की अपेक्षा रात्रि अधिक चैतन्य होती है। रात्रि में माँ की उपासना करना चाहिए और इसमें कन्या पूजन भी कराया जाता है। और शनिवार के दिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका 1 करोड़ गुना फल मिलता है। और मित्रों, आगे जो हम वीडियो बताएंगे आपको वो विवाह आदि, जिनके विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जो कि हम आपको अगले वीडियो में आपको जो प्राप्त होगा। जिन लड़का लड़कियों के विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी प्रयास कर लिया लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे और जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। और इसके अलावा ये नवरात्रि का जो पर्व है, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले इसका शापथ द्वार करते हैं, इसके बाद उत्कीलन करते हैं और मृत्युंजयी मंत्र का जाप किया जाता है। जिसके बाद दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और इसके बाद न्यास विधि आदि करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया जाता है। इसके उपरांत जब 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं, 13 अध्याय पूर्ण होने के बाद वापस दोबारा और न्यास आदि की विधि की जाती है। इसके बाद सिद्ध कुंजी का स्त्रोत आदि स्त्रोत उसमें बताए गए हैं, जिनका भी पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये विशेष लाभकारी होता है और नवरात्रि में कुछ लोग रामायण जी का भी अनुष्ठान करते हैं, जो कि हर प्रतिदिन एक पारायण रोज किया जाता है, जो 9वें दिन जिसका समापन किया जाता है। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ 9 दिन बराबर चलता है और 9वें दिन बीच में भी लोग कन्या पूजन कराते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को इसका विशेष महत्व होता है। अष्टमी को जो कन्या पूजन किया जाता है वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें 2 वर्ष से लेकर तो 11 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। और अष्टमी और नवमी का दिन विशेष होता है। अष्टमी की रात्रि में यज्ञ किया जाता है और नवमी की रात्रि में जो हवन किया जाता है पूरे दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्यायों से उसका यज्ञ किया जाता है। इसके बाद में क्षेत्रपाल आदि का पूजन, सभी मंडल का पूजन किया जाता है और इस प्रकार से माता की आराधना की जाती है और इसका समापन होता है। समापन के बाद भंडारा आदि भी लोग करते हैं। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अध्यात्म, ज्योतिष और आयुर्वेद, इन तीनों के विषय में आपको बताऊंगा मैं। अध्यात्म से जुड़ना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है ये भौतिक सुख और इन सब चीज़ों की ओर भाग रही है, लेकिन इस बीच में अध्यात्म ही है जो मनुष्य को एकाग्रचित कर सकता है। और ज्योतिष के माध्यम से
हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आयुर्वेद का भी मेरे को काफ़ी ज्ञान है, जिसके द्वारा आपको नई नई औषधियों के बारे में मैं बताऊंगा। ईश्वर की कृपा से जो मुझे ये ज्ञान मिला है, ये मेरे गुरुओं द्वारा और ईश्वर की कृपा से मिला है, जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अध्यात्म में ध्यान लगाने का बहुत महत्व है। कई पीढ़ियों से ध्यान लगाने की प्रक्रिया चली आ रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें ध्यान लगाने से प्राप्त होती है, जिसे आजकल की भाषा में कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। और ध्यान लगाने से हमारा जीवन तनाव मुक्त होता है, हमारा हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और हमारे मन को शांति मिलती है और हर चीज़ में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। आध्यात्म का एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संदुष्टुनि कर्मणि। ये जो श्लोक है गीता जी के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। इस सिद्धांत के ऊपर तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उसको हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रारब्ध बनेगा। उनका जो प्रारब्ध था उसके हिसाब से आपका ये जन्म हुआ है। अब आप इस जन्म में जैसे भी कर्म करते हैं उसी हिसाब से आपको आगे का आपका भविष्य होगा, भविष्य निर्माण होगा और अगला जन्म निर्धारित होगा। आपके साथ जो भी परेशानियां चल रही हैं या जो दुख चल रहा है, जो दुख प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। लेकिन क्योंकि ये मनुष्य जीवन है तो सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और सदैव शुभ कर्म करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी अध्यात्म और कर्म के सिद्धांत पर हम लोगों की चर्चा हुई। अब अगले जो वीडियो है वो जिन लड़के एवं लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए मैं समाधान एवं उपाय बताऊंगा। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।